एक बात मैं आपसे कह दूं कि अगर मोदी जी देश को बर्बाद करने लगी तो कांग्रेस देश को बचाने लगी है। इसी तरीके से जो देश की विदेश नीति के माध्यम से मोदी जी देश को संकटों में डालने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उन परिस्थितियों में देश को बचाने का काम आज कर रही है। इसके लिए हमारी पार्टी बधाई की पात्र है। देखिए, अमेरिका का कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान और भारत को लेकर क्या रुख रहा है, तो ऐसे दोगले लोग, ऐसे दोगले देश और जो इजराइल के साथ हैं, जो अन्य मुल्कों के साथ हैं, जो भारत जैसे देशों पर दबाव डालकर अपनी अलग नीति थोपने की कोशिश करते हैं, उनके मुद्दे पर हमारा एक ही स्टैंड काम करता है। वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो एक गुट निरपेक्ष नीति हमारे देश के लिए बनाई थी कि भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं होगा और हम किसी गुट में बंधे हुए नहीं हैं। देखिए, जो हमास का हमला है या गाजा पट्टी के लोगों का इजराइल पर हमला है, ये एक युद्ध है, क्योंकि युद्ध का जवाब युद्ध होता है। उस युद्ध के खिलाफ इजराइल ने युद्ध थोप दिया है। यूक्रेन पर जो हुआ उसे आप क्या कहेंगे, मोदी सरकार क्या कहेगी? विजय कौशिक जी, आप सुनिए, इस देश को बर्बादी की तरफ मत ले जाइए, वरना आप भी जिम्मेवार कहलाएंगे। सर, आतंकवाद का भारत है, ये भारत के लिए जो अच्छा है। अरे तो यहाँ पर दोगलापन क्यों दिखाया आपने यूक्रेन के मुद्दे पर? उसे भी कह देते आप कोई आतंकी हमला है। युद्ध युद्ध होता है, आतंकी हमला होता है। और दो देशों के बीच में भारत के पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा क्या लेना देना है इजराइल से, क्या लेना देना है गाजा पट्टी से? कांग्रेस पार्टी, देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी इन्हीं सब मुद्दों पर चली। आप देखिए, देश में आज मोदी सरकार कश्मीर समस्या है, क्यों है? क्योंकि इस समय भी वह इसी तरह से सोच रहे थे कि किसी का क्या। तो जाके फिर हमास के साथ खड़े हो जाएं सर। तो विजय कौशिक साहब जाके हमास के साथ खड़े हो जाएं। सरकार ने सही स्टैंड लिया होता तो कांग्रेस को सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव। तो सही स्टैंड क्या है? हमास के साथ खड़े हो जाना सही स्टैंड है? आतंकवादी हमले की आलोचना ना करना, सुनिए, हमले की आलोचना ना करना सही स्टैंड है? आतंकियों का समर्थन सही स्टैंड है? क्या सही स्टैंड है बताइए? सही स्टैंड ये है कि कहीं भी कोई भी हमला होता है तो मानवता की हत्या होती है और दो देशों के बीच युद्ध में भारत को तटस्थ रहकर वो जो मानवता की हत्या हो रही है उसका विरोध करना चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। इसमें क्या विजय कौशिक जी भूल गए चाहते हैं। देखिए, सरकार इंडिया के अंदर आतंकवाद को खत्म करने के लिए कुछ भी करे, हम सरकार के साथ, लेकिन हमारी विदेश नीति गुट निरपेक्ष नीति रही है। उसी के चलते मोदी सरकार ने यूक्रेन युद्ध का फायदा उठाया। अगर हम किसी एक पक्ष के साथ खड़े हो जाते, रशिया या यूक्रेन के साथ में, तो उसका कहीं ना कहीं हमें खामियाजा उठाना पड़ता। जबकि गुट निरपेक्ष नीति के कारण भारत सरकार ने वहां से क्रूड ऑयल खरीदा, कौड़ियों के भाव और इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर फायदा उठाया। तो गुट निरपेक्ष नीति ये है। पिछले कुछ समय से मोदी सरकार उल्टे सीधे काम कर रही है। आपको याद हो तो ट्रंप के चुनाव में पहुंच गए थे मोदी जी ट्रंप को जिताने के लिए, लेकिन वहां किसकी जीत हुई? जो बाइडेन की जीत हुई। भारत की प्रसिद्धि अमेरिका तक पहुंची है। खानी पड़ी। मोदी जी का राजनीतिक रूप से मुंह काला हो गया ट्रंप के मामले में। भारत ने फिलिस्तीन का विरोध नहीं किया, हमास का, आतंकवाद का, आतंकवादी हमलों का विरोध किया है। अब आपने अपनी बात कहनी, मैं कहनी, मेरे लिए इस देश से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। आज जरा देश के हालात तो समझ लीजिए। भूटान चाइना की गोद में खेल रहा है, नेपाल चाइना की गोद में खेल रहा है, श्रीलंका से कोई बहुत बढ़िया रिश्ते हमारे इस समय नहीं है, मालदीव में चाइना समर्थित सरकार बन गई, पाकिस्तान से हमारी जो है दांत काटी दुश्मनी हो गई, शुरू से ही है। आप देखिए ना हमारे आस पड़ोस का माहौल क्या है। हम अपने मसले सुलझा नहीं पा रहे, दूसरों के मसले में टांग जाकर अड़ाएं। इंटरनेशनल राजनीति है, क्या भरोसा कि भी इजराइल की ही साजिश हो कि हमास के द्वारा हमला कराना और गाजा पट्टी को अपने देश में मिला लेना? हमें क्या मालूम है? हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी भी हमले की, अरे विजय कौशिक जी, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उसकी निंदा करते हैं। हमारे आसपास बहुत मसले हैं। बीच युद्ध में हम किसी के पक्षधर नहीं है। किसके? ना फिलिस्तीन के पक्षधर हैं, ना हम इजराइल के पक्षधर हैं। अगर उनके बीच में युद्ध है। अच्छा विजय
फलस्तीन के प्रति जो भारत की नीति रही है, उस नीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया है। या बिल्कुल, लेकिन आपने हमास का नाम नहीं लिया उसमें। की है आपने हमास का नाम नहीं लिया उसमें एक बार भी। हुआ जो हमला है वो सही है। अरे आपने, कांग्रेस पार्टी ने कब कहा? आप ये बताइए, क्या खड़गे साहब राहुल गांधी घूम आए हुआ? आप अभी नहीं कह रहे थे, अभी आप ये कह रहे थे कि मोदी सरकार ने जांच करा ली, राहुल गांधी खड़गे साहब घूम के आए क्या वहां पे? और देश को किसी भी दूसरे देश के आपसी आंतरिक मुद्दों से दूर रहना चाहिए। हमारा क्या लेना ये आंतरिक मुद्दा, क्योंकि जब अमेरिका कश्मीर के ऊपर बात करता है तो हम तब भी यही कहते हैं कि अमेरिका को कोई हक नहीं है हमारे आंतरिक मुद्दों में दखल देने का। हम चाइना से भी यही कहते हैं कि किसी आतंकवादी संगठन ने किसी देश पर हमला किया है। जिस तरह किसी भी बाहरी मुल्क को हमारे आंतरिक मुद्दों पर दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, इस तरह से गुटनिरपेक्ष नीति के तहत रुद्र प्रताप जी, किसी दो देशों के विजय कौशिक जी बात। देखिए, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि इजराइल ने कहा आतंकी हमला है, जबकि वहां रॉकेट्स वगैरह जो बाकायदा एक युद्ध की तैयारी होती है, उस युद्ध की तैयारी के साथ इजराइल पर हमला हुआ है। ठीक है, फिर जब दो देशों के बीच एक युद्ध शुरू हो गया और इजराइल उसका जवाब दे रहा है, और उस लड़ाई में दोनों तरफ की लड़ाई में दोनों तरफ के निर्दोष नागरिक मारे दो देशों, विजय कौशिक जी, दो देशों परिस्थितियों में एक बार फिर से सोच लीजिए, दो देशों के बीच हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। यही तो दिक्कत हो रही है ना खेमचंद जी, अब यही दिक्कत हो रही है। हमास कौन है? हमास कौन है खेमचंद जी? मेरा एक सवाल ले लीजिए, बात खत्म। हाँ, मैं देश और दुनिया के लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर इजराइल के ऊपर आतंकी हमला हुआ था तो इजराइल आज गाजा पट्टी को घेर कर क्यों हमले कर रहा है? बता दीजिए मुझे इस बात। नहीं तो फिर क्या करे? आतंकवादी हमला होने दे, जहां से अटैक हो रहा है वहां पर अटैक होने दे। मैंने ये कहा है, आतंकी हमले में किसी देश को आपने बंधक बना दिया, आपने गाजा पट्टी के लोगों को बंधक बना दिया, क्यों बना रहे हैं? और यहाँ मानवता की हत्या की हम निंदा करते हैं। दो देशों और की ये जंग बंद होनी चाहिए। खेमचंद जी, फिर मोहम्मद अमीन, खेमचंद जी, फिर विजय कौशिक, अपनी बात हमास की आलोचना नहीं करेंगे तो भारत के मुसलमान खुश हो जाएंगे क्या? पहली बात ये, हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं, चाहे वो IS का हो, चाहे किसी भी हमास का हो या किसी का भी हो। लेकिन अगर दो देशों के बीच एक युद्ध है, उस युद्ध से कांग्रेस पार्टी केवल मानवता की बात करेगी, इंसानियत की बात करेगी। अगर फलस्तीन और इजराइल का झगड़ा है तो वो आपसी बातचीत से सुलझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भारत का कोई पक्षधर बनने की इच्छुक नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारा देश किसी दो देशों के युद्ध में पार्टी बने। दूसरी बात, भारत के मुसलमानों की कोई रिश्तेदारी नहीं है फलस्तीन के अंदर कि जो उसका लाभ कोई हमें मिलेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। कौशिक साहब, एक सवाल छोटा सा मेरा आ रहा है, मुझे लगता है कि दरअसल और गुटनिरपेक्ष नीति के तहत हमें तटस्थ बिल्कुल, रहना है। विजय कौशिक इंतजार करते हैं कि सुनील जी सवाल पूछे। एयर स्ट्राइक की बात आई तो आप चिल्ला के कह रहे थे एयर स्ट्राइक तो हमने भी की है पाकिस्तान के ऊपर, हमने तो कभी खुल के नहीं कहा। तो उस समय तो आपने भी दूसरे देश में हमला किया था। हमारी नीति थी ना, कौन सी हमारी नीति ये थी कि दुश्मन को नेस्तनाबूद भी करो और उसके ढिंढोरा भी मत पीटो। अच्छा, तो इजराइल की क्या नीति है? और पाकिस्तान को दोषी ठहराओ। तो इजराइल की नीति नहीं है क्या? यदि गाजा में हमास के आतंकवादी बैठे हुए हैं तो हमला दो करें? देशों का मामला है ना। अरे समझो भाई साहब, सुनील भाई, इसमें हमारे अगर हम इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं हमें क्या फायदा? आप मुझे बता दीजिए। मैं फायदे की बात ही नहीं है, आप अभी कह रहे हो मानवता की हत्या हो रही है और इसका नुकसान फायदा देख रहे हैं आप। अरे आप समझे नहीं ना, दो देशों की लड़ाई में हमें नहीं पड़ना है। तो फिर आपने प्रस्ताव पास क्यों किया दो देशों की लड़ाई में? हमने प्रस्ताव मानवता के हित में पास किया है। हमने इजराइल के खिलाफ तो दोनों का नाम लिखते आप। एक देश का केवल इजराइल के नागरिक मारे नहीं जा रहे, फिलिस्तीन के नागरिक मारे। अमेरिका में अगर सत्ताधारी दल कोई कदम उठाता है और विपक्ष को लगता है कि ये सही नहीं है तो विपक्ष भी दूसरी बात रखता है अपनी, उसमें क्या बात है? सुनील जी, आपसे पूछ रहा हूं कि इजराइल में मानवता की हत्या नहीं हुई क्या? इजराइल में मानवता की हत्या नहीं हुई क्या? वो ये पूछ रहे हैं। हमने कब मना किया? नहीं, आपके प्रस्ताव से ऐसा ही लग रहा है ना सर। आपके प्रस्ताव में फिलिस्तीन के अधिकारों की बात है लेकिन इजराइल की मानवता की बात कहीं नहीं है। कमाल की बात कर रहे हैं। हम दो देशों की लड़ाइयों के बीच में कतई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम चाहे आतंकी हमला इजराइल में हो या फिलिस्तीन में हो, हम हर आतंकी हमले की। अच्छा, मोहम्मद अमीन साहब की बात